गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग सब अपनी जगह पे सुरक्षित होंगे। बेटा आपका जो फर्स्ट लेक्चर था डिफरेंशिएशन का, उसमें हमने एक्सरसाइज 5.2 को कंप्लीट किया था। आज उससे नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको पहले करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसका टॉपिक क्या है, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। अब सबसे पहले हमें ये समझना है इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। सो साफ साफ लिखा हुआ है, ध्यान से समझने की कोशिश करो। अंटिल नाउ वी हैव बीन डिफ्रेंशिएटिंग वेरियस फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। कहता है हमारे पास काफ़ी हमने फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन पढ़ा जिसमें y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, मतलब सिंपल फंक्शन था वो आपके पास। बट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द फंक्शन आर ऑलवेज एक्सप्रेस इन दिस फॉर्म। परंतु जरूरी नहीं है कि फंक्शन हमेशा इस फॉर्म में बने। फॉर एग्जाम्पल, कंसिडर द वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y. x minus y minus pi become 0, and second one x plus sin xy, इसका एंगल है ये, माइनस y इज इक्वल्स टू 0। तो क्या कहा गया है इन्होंने, इन दिस केस वी कैन सोल्व y and rewrite the equation y is equals to x minus pi। फर्स्ट वाले केस को इस तरीके से लिखा है। In the second case, it is not seems to there is any easy way to solve for y। इसका मीनिंग ये हो गया कि इसमें हम y को x में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। Nevertheless, there is no doubt about the dependence of y on x। इसमें कोई डाउट नहीं है कि y x पे डिपेंड रहेगा। इन आइदर ऑफ द केसेस, दोनों ही केसेस के अंदर। When the relationship between x and y is expressed in a way that it is easier to solve for y and write y is equals to fx, we can say that y is given as the explicit function of x। जैसे पहला केस था ये वाला, इसमें हमने क्या किया, y को आसानी से y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस पाई में एक्सप्रेस कर लिया। दैट मीन्स एक तरफ हमारे सारे y हो गए, राइट में क्या हुआ, x हुआ। तो जब y को x से हम एक्सप्रेस कर पाएंगे y को इन टर्म्स ऑफ x में, तो उनको बोला जाएगा फंक्शन को एक्सप्लिट फंक्शन। कौन सा फंक्शन, एक्सप्लिट फंक्शन। बट हमें क्या करना है, इम्प्लिसिट फंक्शन का चलना है। तो इन द लेटर केस इसका जो नेक्स्ट रहेगा बेटा, उसमें देखिए हम क्या लिखा है, इम्प्लिसिट फंक्शन दैट y इज ए फंक्शन ऑफ, क्या लिखा है, इज एन इम्प्लिसिट फंक्शन। दूसरा क्या होगा, वो एक्सप्लिट या इम्प्लिसिट, that y is a function of x, and we say that the relationship between the second type of above given function implicit function। in the subsection we learn the differentiation of implicit function। हम क्या करेंगे इसमें, इनको पढ़ेंगे बेटा। जैसे यहाँ पे ये दोनों थे हमारे पास, जब आप x को या y को x में एक्सप्रेस कर सकते हो तो क्या बनेगा आपका एक्सप्लिसिट फंक्शन। और जब हम y को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं x की फॉर्म में, तो उस फंक्शन को बोला जाएगा इम्प्लिसिट फंक्शन। अब इनके कुछ डिफ्रेंशिएशन, कुछ आपके एक्सरसाइज से क्वेश्चन ले रहे हैं बेटा, ध्यान से देखिए। जैसे ये आ रहे हैं आपके क्वेश्चन, आपके एक्सरसाइज से आ रहे हैं बेटा ये, ठीक है। इसको हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा पास जो फर्स्ट जो सम आ रहा है उस पर हम बात करते हैं। पहला जो सम है हमारा वो क्या है भाई, देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, फाइंड द डेरिवेटिव इन द फॉलोइंग। हमें इनका डिफ्रेंशिएशन निकालना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 2x + 3y इज इक्वल्स टू साइन x। हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। सो देखो यहाँ पे 2x, x का x के रिस्पेक्ट में, इधर प्लस 3y था, 3 कांस्टेंट बाहर आएगा, y का dy/dx। साइन का क्या बनेगा, cos। हमें क्या करना है, 2 × 1 बन गया ये, तो ये 3y, y की dy/dx निकालना है। तो cos ये 2 इधर आएगा और 3 डिवाइड हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखो बेटा ध्यान से,
सेम है, यहाँ पे साइन वाई आ गया, यहाँ पे साइन एक्स था, यहाँ पे साइन वाई है, बस चेंज क्या होगा, लेफ्ट वाला सेम रहेगा, 2x का 1 हो गया, 3y का dy बाई डी एक्स बन गया। अब यहाँ पे देखो साइन है, साइन का क्या होगा, कोस वाई, और फिर हमें y का करना होगा, y का dy बाई डी एक्स। अब क्या करना है, यहाँ dy बाई डी एक्स है और यहाँ dy बाई डी एक्स, दोनों को हमें क्या करना है, कंबाइन करना है। इसके लिए हमें इसको लेफ्ट में लेके जाना होगा, और जो 2 है 2 को राइट में ले आइए। तो ये अगर लेफ्ट में आएगा तो नेगेटिव का, और ये 2 यहाँ पॉजिटिव है, राइट में जाएगा तो ये भी नेगेटिव का होगा। अब यहाँ हमने लेफ्ट में क्यों लेके आए, क्योंकि इनमें से हमें क्या कॉमन आ रहा है, dy बाई डी एक्स, तो हमने वो कॉमन लिया, और ये जैसे ही हमने कॉमन लिया रिजल्ट ये बना। हमें क्या चाहिए, सिर्फ dy बाई डी एक्स चाहिए, तो -2 डिवाइड बाई 3 माइनस यहाँ से बन जाएगा कोस वाई, या इसको नेगेटिव का अगर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बनेगा, यहाँ से 2 ओवर कोस वाई -3। ठीक है बेटा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कौन सा हमारा, क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान से देखो, 3 में क्या लिखा हुआ है, 3 में है आपके पास ax प्लस बी वाई स्क्र कोस वाई। तो सबसे पहले इसका डिफ्रेंशिएशन करना है हर एक का। a कांस्टेंट है, x का 1 बन गया, b कांस्टेंट है वाई स्क्र का, सबसे पहले वाई स्क्र का करेंगे, इधर किसका होगा, कोस वाई का, तो वाई स्क्र का क्या होगा 2y, और y का dy बाई डी एक्स। इधर कोस का क्या होगा माइनस साइन वाई, और y का dy बाई डी एक्स। अब हमें क्या करना है, सेम वर्क करना है, dy बाई डी एक्स को कंबाइन करना है। तो इन दोनों को हमने क्या करना है, इसको लेफ्ट में ले आओ भाई, और एक और राइट में ले आओ। तो ये लेफ्ट में आएगा तो पॉजिटिव बन गया, तो इनमें से हमने क्या कॉमन लिया, dy बाई डी एक्स। तो क्या बना 2by प्लस साइन वाई माइनस ए, और जैसे ही हम इसको सोल्व करेंगे हमें dy बाई डी एक्स चाहिए, तो -a डिवाइड बाई दिस, ये आपके पास इसका रिजल्ट है। अब हम चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, 4th क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इसके अंदर हमारे पास है एक्स वाई प्लस वाई स्क्र 10x प्लस वाई। ये सारे क्वेश्चन कौन से हैं, इम्प्लिसिट। क्यों, क्योंकि इसमें हम y को सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं x की फॉर्म में। तो यहाँ पे x इंटू वाई है, तो ये u इंटू वी फॉर्म से होगा बेटा। यहाँ वाई स्क्र है, सिंपल हो जाएगा 10x इनका, तो आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है। तो यहाँ हमने लिखा एक्स वाई का, यहाँ किसका होगा वाई स्क्र का, यहाँ 10x का, और यहाँ y का। तो इसका x इंटू वाई है तो u इंटू वी फॉर्म लगेगी, x एज इट इज y का dy बाई डी एक्स प्लस वाई एज इट इज x का क्या होगा 1। फिर यहाँ पे इस वाई स्क्र का 2y, y का dy बाई डी एक्स, राइट में क्या है 10x, 10x का सीकेंड स्क्र x, और dy बाई डी एक्स आपके पास एज इट इज है। अब हमें क्या करना था, यहाँ से जहाँ भी dy बाई डी एक्स उनको कंबाइन कर लो, यहाँ है और ये लेफ्ट में, तो इसको इधर ले आओ, और ये राइट में आ जाएगा y। तो क्या कुछ बनेगा, देखो ध्यान से, जैसे ही हम इसको सोल्व करेंगे ये इधर आएगा तो ये नेगेटिव का हो गया। अब इनमें से हमें क्या करना है, dy बाई डी एक्स को कॉमन लेना है। जैसे ही आप कॉमन लोगे, इधर बनेगा x, इधर बना 2y, ये -1, राइट में सीकेंड स्क्र -y। और जैसे ही हम इसको लिखेंगे आपके पास जो रिजल्ट्स बन के आया वो क्या बना बेटा, वो बन गया आपके पास dy बाई डी एक्स सीकेंड स्क्र y माइनस सीकेंड स्क्र x माइनस वाई ओवर 1 प्लस x प्लस 2y माइनस 1। बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 आपको सेम है, आपको खुद करना है बेटा। हम आपका करा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान से देखिएगा, x³ प्लस एक्स स्क्र वाई प्लस एक्स वाई स्क्र प्लस y³ 81। अब इसमें भी क्या है, हम x को y की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारा वर्क क्या होगा, सिंपल इसका डिफ्रेंशिएशन। सबसे पहले किसका करेंगे, x³ का, फिर इधर किसका करेंगे एक्स स्क्र वाई का, इधर होगा एक्स वाई स्क्र का, x³ का, राइट में 81 है, तो इसका x³ का क्या होगा 3x², क्योंकि x के रिस्पेक्ट में था। यहाँ u इंटू वी फॉर्म लगेगी भाई। फर्स्ट x² हमने एच डी रखना है, y का dy बाई डी एक्स प्लस, अब y हमने एच डी रखना है और इस x² का 2x, यहाँ भी क्या लगेगी u इंटू वी फॉर्म। तो x को एच डी रखा हमने, इसका वाई स्क्र का 2y, y का dy बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्र का एच डी रखा, इस x का क्या बना 1। अब इस y³ का हमने कर दिया 3y स्क्र dy बाई डी एक्स, राइट में 81 था तो इसका बेटा 0 होगा ये। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सेम वर्क करना है, जहाँ जहाँ dy बाई डी एक्स है उनको कंबाइन करो। कौन को, एक्स स्क्र वाली टर्म को, 2xy और 3y स्क्र, इनको हमने कंबाइन कर लिया और इनमें से dy बाई डी एक्स कॉमन ले लिया। बाकी क्या बचा, देखो ये 3x स्क्र है, यहाँ से 2xy है प्लस वाई स्क्र, इनको अलग से कर लिया।
अब हमें क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो विदाउट dy बाई डी एक्स को राइट में ले जाएंगे, नेगेटिव का बन गया, नीचे इसको डिवाइड कर देंगे, आपके पास इसका रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। तो 7 में क्या कुछ दे रखा है भाई, ध्यान से पढ़िएगा इसको। इसमें दे रखा है साइन स्क्वायर वाई कोस एक्स वाई इज इक्वल्स टू के। क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो। इसमें यहाँ है साइन स्क्वायर वाई और यहाँ है कोस, एंगल में है बेटा ये एक्स वाई। तो जब भी एंगल के अंदर आएगा हमें कैसे सोल्व करना है, ध्यान से देखना। राइट में किया है तो डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं हम इसका। क्या बन रहा है यहाँ पे, डी ओवर डी एक्स साइन स्क्वायर वाई प्लस डी ओवर डी एक्स कोस वाई, एंगल एक्स वाई है, राइट में क्या है कांस्टेंट। तो सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं। इसमें सबसे पहले पावर, पावर क्या है 2, तो 2 को आगे ले आए। फिर क्या है फंक्शन, फंक्शन है साइन वाई, और फंक्शन साइन का क्या होगा कोस वाई, और बेटा वाई का डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, यहाँ क्या है कोस, कोस का नेगेटिव साइन वाई एक्स वाई। यहाँ ध्यान रखो, अब देखो मेन बात यहाँ पे क्या है कि कोस का कर रहे हैं हम, तो कोस का होता है माइनस साइन, और एंगल एज इट इज रख दो। कोस का फंक्शन का क्या बना माइनस साइन, एंगल एज इट इज। अब एंगल का करेंगे, एंगल का करेंगे तो एक्स इंटू वाई है तो यू इंटू वी फॉर्म, तो इसके साथ इंटू एक्स एज इट इज वाई का डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई एज इट इज एक्स का 1। इस x इंटू वाई को हमने u इंटू वी फॉर्म से लिख दिया। राइट में क्या है k, कांस्टेंट है 0 आएगा। अब वर्क क्या है, ये 2 साइन वाई कोस वाई हमने लिखा, डी वाई बाई डी एक्स हमने लिखा। इनको इस फर्स्ट से मल्टीप्लाई करो तो x इंटू साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, और इसको यहाँ से करेंगे तो माइनस वाई साइन एक्स वाई। अब क्या करेंगे, हमें वर्क ये करना है डी वाई बाई डी एक्स जो है उन दोनों को कंबाइन करना है। तो इन दोनों में से देखो ध्यान से, इन दोनों में तो ये आएगा कॉमन, ये वाली टर्म राइट में जाएगी तो पॉजिटिव बनेगी। जैसे ही कॉमन आएगा डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया हमने, राइट में ये बना। और बेटा अब जैसे ही कॉमन लिया यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाली हमने, क्या बना वाई साइन एक्स वाई डिवाइड बाई साइन 2y। देखो ध्यान से, इसको साइन 2y लिखा गया है, क्यों लिखा गया है, क्योंकि 2 साइन थीटा कोस थीटा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको साइन 2y लिखा है। ठीक है, इस तरीके से। अब ये आपके पहले 7, 8 भी आपका सेम ही क्वेश्चन है बेटा, 8th वाले को भी आप कर सकते हो आसानी से। तो पहले 8 सम कर लेना, और जो भी डाउट आए सेंड कर देना। मंडे को फिर नेक्स्ट आगे करवा देंगे आपका। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, करना है। डाउट आता है तो सेंड कर दो मेरे पास। ठीक है बेटा, ये काम आपको करना है, घर में रहना, सेफ रहना है हमेशा, और बड़ों का भी ध्यान रखना है। बेटा आज की क्लास अपनी ही रहेगी, नेक्स्ट को फिर लेके आऊँगा मैं।